जी नाज़रीन, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर्स एक्सक्लूसिव का लाइव शो लाल हवेली से। नाज़रीन, हालिया इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ काफ लीग के साथ या उसके हामियों के साथ, वो अगर देखा जाए तो वो अनएक्सपेक्टेड था। वो लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, हुआ कुछ और। बहरहाल असल तस्वीर का रुख क्या है? बहुत सारे तजिया निगार बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कुछ उसको आटे का और कुछ बिजली का और कोई उसको लाल मस्जिद पे लगा रहा है। बहरहाल असल इशू के लिए हमें इनके पास जाना बहुत ज़रूरी है, इनसे पूछना ज़रूरी है कि असल मामला क्या था। और ऐसे ऐसे लीडर्स जिनको हमेशा से वोट मिलते हैं और वो हमेशा से जीतते हैं, उनके लिए बड़ा ही कोई एक अजीब सी कंडीशन थी। बहरहाल हम इस वक्त शेख साहब की हवेली में मौजूद हैं, लाल हवेली में, और उनसे पूछेंगे कि मामला क्या था। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है जी। फिट है। शेख साहब, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स बोल रहे हैं कि आप मुल्क छोड़ चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अंडर वाटर कहीं चले गए, कुछ लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हकीकत क्या है? झूठ है जी। अफवाहें हैं। अब क्या बचकाना सवाल कर दिया तुमने खालिद। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शेख ने अपने आप को नाले से फांसी दे दी है। अब तू खुद सोच, शेख नाले पे लटका कैसा लगेगा। शेख साहब, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अगर हम लाल हवेली को देखें तो लाल हवेली कुछ वीरान सी हो गई है। लाल हवेली जो हमेशा से एक आबाद जगह थी, वीरान कैसे हुई? ये कोई मियाँ सली की हवेली तो है नहीं कि इस पे आबादियाँ और वरानियाँ लगी रहें। चलता है, होता है, दुनिया है जी। ये ऋषि मानता की बल्लियाँ हैं, म्याऊं तो करेंगी। पंडी के लोग तो आज भी मुझे अन्नदाता यानी गॉड फादर कहते हैं। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ओ यार, अब परसों जो है एक रश्के वाला मेरी हवेली के नीचे, ये खड़की के नीचे खड़ा होके आवाज़ लगाता है, ओए शेख। मैंने झाँका, मैंने कहा जी बच्चे। तो रश्के का ऐसे एस्केलेटर दबा दबा के चढ़ा रहा था, वो जहन में बैठ गया है। शेख साहब, आपका एक्सलेटर मेरे ख्याल है किसी ने पैर रख दिया। बहरहाल शेख साहब, अब क्या देखते हैं मामला? अब आप कोई पार्टी बना रहे हैं, सुना है? हाँ जी, मैं पार्टी बना रहा हूँ, बल्कि फरांच बीच पे हट भी ले लिया है। और डीजे फैसल बेग होगा, ट्रांस प्ले करेंगे जी। रात से लेके फल नाइट सबा बज आएगा और 9-10 बजे इसका एंड करेंगे। आप भी आइएगा जी, सब चीज़ें ऑन हाउस। जी शेख साहब, आपको इंटरप्ट करूँगा। इस वक्त काफ लीग के बहुत सारे लोग गायब हैं। बहरहाल कुछ लोगों को हमने फ़ोन पे लाइन अप करने की कोशिश की है और उनसे पूछना चाहेंगे कि हार के बाद आप क्या देखते हैं। छोड़ो जी, काफ लीग के लोगों की काल क्यों ले, इंडिया काल लग जाती है यहाँ से। नहीं शेख साहब, अभी फ़िलहाल कौन है जी? जी मैं मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। जी जी, चौधरी साहब, नाज़रीन, चौधरी साहब ने हार को मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अपने दिलो दिमाग पे हावी कर लिया। बहरहाल ये चौधरी साहब हैं, और चौधरी साहब आप क्या बात करेंगे शेख साहब से? ओए यार शेख, मतलब असल में सारा पैसा इलेक्शन कैंपेन में मतलब एज इन्वेस्टमेंट मैंने खर्च कर दिया। इलेक्शन भी हार गए। और तो मुझे ये बता कि तूने मेरा मतलब 200 रुपया देना था वो, और 200 रुपया उधार, यानी कि मतलब 500 रुपये तू मुझे जेब खर्ची के दे उधार। कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब? ये हमारा तो मैनिफेस्टो ही यही था जी कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो कर्जा ही क्या जो अदा हो गया। लेकिन आपसे मरासिम कुछ ऐसे हैं कि मैं मना नहीं कर सकता। अलबत्ता ये पैसे मुझे वापस कब तक मिल जाएंगे जी? यार मतलब तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है मैं वेल्डिंग की दुकान पे काम कर रहा हूँ। मतलब आजकल जैसे ही उस्ताद ने मतलब तनख्वाह दी दे दूँगा। देखें जी, लास्ट टाइम ही मैंने आपको समद बांड जो है वो फ्री में सुंघाया था, और इसके अलावा पुड़ीके भी मैंने आपको फ्री में दिए थे। अब अगर ये सिलसिले आपने जारी रखे तो मुझे अपनी रकम जो है वो सेफ नहीं लग रही है चौधरी साहब। जी जी जी, चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। गलत सुन, वो तूने अगर कोई चीज़ वर्ड करानी हो तो बता दें यार, कोई भी चीज़। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, मुझे कोई भी देखें काम हो। जी, मेरी प्रोडक्शन थी साइकिल टूटेगी, साइकिल टूट गई जी। उसको
वेल्ड भी कर रहे हैं। शेख साहब बहुत सारे दावे किए कि जब आप टेलीविज़न पे बैठते थे तो बहुत गुरूर होता था। एक काफ लीग ने तो इंतहा कर दी थी, बहुत सारे दावे किए थे, क्लीन स्वीप करेंगे, हम ही हैं, वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखना शुरू हो गए थे। कहाँ गए वो सारे दावे? ये काफ लीग कौन सी है जी? हाँ शेख साहब, ये वही है काफ लीग जिसके कंधों पे चढ़ के आप लोगों ने बड़े बड़े दावे किए हैं। और नहीं जी, मैं तो पीपी का जियाला हूँ, मैं नहीं जानता जी ये काफ लीग वालों को। शेख साहब काफ लीग के टिकट से आपने इलेक्शन लड़ा है? नहीं जी, वो तो कोई मास्क लगाया हुआ बंदा था जी, मैं तो नहीं जानता काफ लीग। तो फिर आप किस किस जमात के हैं? मैं जी जमात हश्तम का हूँ, और हस में हमें पढ़ाया जाता था 2 एकम 2 2 दूनी 4। शेख साहब एक नारा था काफ लीग का, पढ़ा लिखा पंजाब। बड़ा अट्रैक्टिव नारा था, अगर देखा जाए तो उस पर आपको वोटें इतनी पड़नी चाहिए थी कि बॉक्स फट जाए, मगर वो नारे से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो खालिद, पढ़ा लिखा पंजाब जो है वो नारे की वजह से पंजाब पढ़ लिख गया और उन लोगों में शौर आ गया और बस हम हार गए। शेख साहब बहरहाल हम मान लेते हैं आपने एक बयान दिया है कि मैं अलग पार्टी बनाऊंगा, लेट से आपने पार्टी बना ही ली, वो पार्टी अगर बन भी जाती है, एग्जिस्ट भी करती है, तो उस पार्टी का नाम क्या होगा? देखिए खालिद, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पार्टी का नाम मैं जे से रखूँगा, और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जे से कोई वर्ड नहीं आता है सवाए ज़ालाबारी के। तो बस जी मैं भी ज़ालाबारी की तरह मल्क पे बरस जाऊँगा, और मिर्ज़ा गालिब ने क्या ख़ौफ कहा है जी कि बरस जा बादल बरस जा। बहरहाल अगर ये नाम रजिस्टर नहीं हो सका ड्यू टू सम रीजंस, तो ये है कि मैं पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शेख रशीद रख लूँगा, या फिर PMLN नून यानी नून से शेख रशीद कर लूँगा, या फिर मैं ANP शेख रशीद बन जाऊँगा। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा जी, अभी डिसाइड नहीं किया है। 1 महीने का मैंने वक्त ऐसे ही नहीं ना कहा, अब तो कॉलेज भी रुक गया है जी। शेख साहब ये तो बड़ा अच्छा काम था, कॉलेज क्यों रुक गया? जी 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 नाज़रीन, शेख साहब का एक्सीलेटर दब गया। बहरहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बातें करेंगे। जी लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। जी अच्छा शेख साहब ब्रेक ले रहे हैं, उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। जी लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। जी वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त शेख साहब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, हम लाल हवेली में बैठे हुए हालात को जानना चाहेंगे कि ये जो बाजी है ये पलटी कैसे। शेख साहब अब अलहदा पार्टी बनाने की अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारी पार्टियां एग्जिस्टिंग में हैं जो आपके पुराने दोस्तों की भी हैं। बहरहाल अगर आप नहीं जाना चाहते और आप काफ लीग को उससे अलग होना चाहते हैं, रीज़न क्या है? काफ लीग बड़ी एग्जिस्टिंग पार्टी है, आप उससे अलग क्यों होना चाहते हैं? खालिद, क्यों में मैं इस वजह से नहीं समझ में आती है मेरे कि कोई सियासी मंशूर ही नहीं है जी। मैं अपनी सियासी बसीरत इस्तेमाल करते हुए जैसे जैसे क्यों के बंदे के पास गया हूँ, और उसने कुछ अल्टी सीधी बातें की। एक बंदे के पास गया तो वो कहता है जी कि हमारा मंशूर बिग हैंड है। मैंने कहा जी ठीक है। दूसरे के पास गया संद में, तो वो मैं खुला बंदा हूँ जी, मैं खुल के कहता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन से भी मुझे इसीलिए उन्होंने हटा दिया, और वल्लाह आलम क्या बात थी, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मेरे दिल में जो है वही मेरी ज़ुबान पे है जी। मैं आवाम का बंदा हूँ, मैं सिर्फ सच बात करता हूँ। तो अगले के पास मैं संद में गया तो उसने बात करने से पहले मुझे डंक मार दिया, कहता है चलो जी सांप सीढ़ी खेलते हैं। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आवाम समझदार है, ख़ुद समझ जाएगी कि मैं अरबाब की बात कर रहा हूँ। और फिर मैंने आगे मया वाली जाके जो है वो कैंपेन चलाई, तो अपने एक बंदे से सियासी मंशूर पूछा, वो कहता है जी कि कॉन्स्टिट्यूशन में मंशूर ही नहीं होता है। तो मैंने कहा जी कि ये अजीब बात है, खैर मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता जी, ये फिर किसी दिन जिक्र करेंगे कि ये मैं उसकी बात कर रहा था, शेर अफगन की।
आज मैं आप नहीं नाम बताऊंगा। नहीं लेना चाहते? आज नहीं जी, किसी और दिन, 1 महीने बाद सब सामने आ जाएगा। खैर, फिर मैं गुजरात गया तो गुजरात में मैंने शजात भाईजान से पूछा जी कि सियासी मंशर क्या है। तो कसम खुदा की जी, मैं आपको गवाही देता हूँ इस बात की कि दज़ख की ज़बान क्या होगी जो गुजरात में मैंने उस दिन ज़बान सुनी है। वो तो जो जबान वो बोल रहे थे। बस जी, वो मंशार तो दूर की बात है, मंशियात मुझे याद आ गई और मैंने 2 सूटे लगाए, बस सगार अपना जलाया और वापस आ गया। बस यही है जी। शेख साहब, अगर आपको प्रोडिक्शन हो जाती है 6 महीने पहले से कि आपने जीत जाना है, आपने इतने वोट लेने हैं, खूनी इलेक्शन होगा, फलाना फलाना फलाना, तो आपको ये नहीं पता चल सका कि आप हार जाएंगे सब? देखिए जी, हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं और इस तरह तो काजोल मेरी हीरोइन हुई। एक्सक्यूज मी। आपका फ़ोन बज रहा है शेख साहब। शेख साहब, हम लाइव हैं। और यार, ये आज ज़माने की बात है जब मैं हीर होता था और रांझे की बांसुरी पे नाचता था। लियाकते, की हाल है यार? एक काम कर, 1100 वाले मोबाइल पे कर। नंबर याद है ना? मैं नंबर भूल गया हूँ। हाँ, उस पे लोकल कॉल पड़ती है। ए हाँ, जल्दी कर। शेख साहब, हाँ, लाइव इंटरव्यू हो रहा है। मेरा ख्याल है अगर ये बाद में फ़ोन, और मैं इसको ऑफ कर आपका देता ये हूँ। दूसरा फ़ोन भी बज रहा है शेख साहब। लियाकते का फ़ोन है जी, बिजनेस भी तो करना पड़ता है ना जी। शेख साहब, ये बिजनेस फ़ोन लियाकते, और नहीं जी नहीं, देखे जी, 5 रुपए में अगर आपको आगे से पड़ी मिल रही है तो आप उसको ले लें। मैं आपको 2 पड़ी के 57 रुपये से 1 पाई कम में नहीं दे सकता जी। ये फ्रेंडली डिस्काउंट है जी, ये आपके लिए डिस्काउंट है। शेख साहब, ये किस किस्म की और पूरी की बात हो रही है? बावले मर जाएगा, उसमें का पाउडर मिला होता है, मर जाएगा। ना कर, 7 रुपए के लिए ना कर, ऐसा काम मत ले। ठीक है जी, कितने पड़ी के? 6 दर्जन अब मिल जाएंगे जी। हाँ जी, अब वर्सोवा वाले गडान पे मेरा आदमी रॉबर्ट जो है काला बर्फ केस लेके खड़ा होगा, तम उसको अपने बर्फ केस से पैसे दोगे और वो तम को पड़ीके दे देगा। अकेले आना और पुलिस को इतला ना करना, वरना तुम्हारे कत्ते के टुकड़े कर करके तुम्हारी पति को खिला दूंगा। कबीरा स्पीकिंग। शेख साहब, ये किस किस्म का बिजनेस है? जोक था जी। पूड़ियों का क्या बिजनेस शुरू किया आपने? बस जी, अब तेरा भाई शेख संघाल बनेगा। संघाल। साहब, ये किस किस्म का बिजनेस है? ये पूड़ियाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? ये रवेंज जी, रवेंज। लाखों करोड़ों में कोई लेता है रिस्क। शेख साहब, जानना चाहता हूँ कि हमने बहुत कोशिश की कि हम चौधरी साहब से बात कर सकें इस हार के ऊपर, उनका तबसरा लें कि क्या वजूहत है, मगर उनका फ़ोन नहीं मिला। वो बिल्कुल अंडरग्राउंड है। अब वो किस सूरत हाल में है? देखें खालिद, चश्मे जो हैं उस शख्स के पहले ही लगे हुए थे। सारा पैसा वो अपना इलेक्शन में हार चुका है। साइकिलें वेल्ड कर रहा है जी, आजकल वेल्डिंग के काम पर है। और परवेज़ इलाही जो है वो रात को घर में छलांगे लगा लगा, कूदियाँ लगा लगा लोगों की साइकिलें तोड़ता है, स्टैंड वगैरह तोड़ता है। सवेरे उसका बड़ा भरा जो है उनको वेल्ड कर देता है। शेख साहब, बहुत प्रेडिक्शंस किए हैं आपने इलेक्शन से पहले, खूनी होगा भी कि नहीं होगा, बहुत सारी बातें की। इनके अंदर कितनी सदाकत है? आपको अगर सब कुछ पता ही है तो फिर अब आगे का मुस्तकबिल क्या है? देखिए खालिद, ये जो प्रेडिक्शंस हैं मेरी, ये सच्ची होती हैं। काफ़ी अरसे पहले की बात है। ये मेरी मोहल्ले में एक ख़ातून रहती थी, फप्पो फप्पो उनको हम कहते थे। तो फप्पो का 1 साल का बेटा था। मैंने उनसे जाके कहा जी कि फप्पो, ये अगले साल 2 साल का हो जाएगा जी। हुआ, साबित किया है जी हमने। और एक बच्चा जो है खाला फरखंदा का, वो छत के ऊपर खेल रहा था। तो जी मैंने उनको बोला ये नीचे गिरेगा तो इसको चोटें आएंगी।
मैंने खुद बजाते खुद शेख रशीद ये बात सबके सामने कह रहा है, मैंने बजाते खुद उसको धक्का दिया है, वो नीचे गिरा है और मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। शेख साहब, अगर आपका ये आखिरी इलेक्शन है, जैसे आपने कहा कि आपका आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद आप क्या करेंगे? देखें खालिद, प्रोफेशन तो पहले से स्टार्ट है। बचपन में चाइल्ड आर्टिस्ट के तार पे मैंने उधर कीवी का ऐड किया था, उसमें मैं कीवी बना था। और बड़े होने के बाद मैंने बड़ी फिल्में भी की हैं, जैसे ये डी फिल्म के अंदर देसू कौन बना था। अच्छा, ये आप थे। और कंपनी फिल्म में जो ये मलिक भाई था वो कौन था। सत्या फिल्म के अंदर अगर तूने देखी हो तो भीकू मात्रे कौन बना था, याद है तुझे? यानी कि ये सब आप कहना चाहते हैं कि आप थे। ये ट्रेनें जो गायब हो जाती हैं रन पठानी पे आके, कौन करता है? और ये जो पटड़ियाँ गायब हैं ये किसने की? और सुबह जगाता है, रात को सुलाता है, लोरियाँ सुनाता है, बोलो बोलो कौन है जी? जी शेख साहब को इंटरप्ट करूँगा, इस वक्त हमारे पास एक कॉल मौजूद है और इनको हमने कॉल नहीं की, इन्होंने हमें कॉल किया। उन्होंने कौन है जी? कौन साहब हैं? हाय हाय हाय, जालिमों बात कुछ ना रही। शेख साहब क्या हो गया है और अब क्या होगा? देखें जी मोहतरमा, आप अदास ना हो। शेख नेवर टेल्स अ लाई। शेख कभी हिम्मत नहीं हारता। हार जीत जो है जी वो तो अंतखाब का हिस्सा है, और जैसा कि मैंने कहा कि हार के जीतने वाले को तो बाजीगर कहते हैं। नहीं नहीं, मुझे कैसे चैन आएगा? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ओ नहीं नहीं जी, ये ऐसे बुरे अल्फाज जो है वो आप अपने मुंह से ना निकालें। मज को तो जी 6 माह के अंदर ये टॉम एंड जेरी वापस नज़र आ रहे हैं। हाय हाय, मैं कैसे यकीन कर लूँ? अभी तो पहले वाले वादे भी वफा नहीं हुए हैं। देखें जी वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। बहरहाल ये पर्सनल बातें हैं जी, इनको करने के लिए आप फ़ोन करें या मुलाकात करें। ये स्क्रीन पे करने वाली बातें नहीं है, मीडिया देख रहा है जी, लाइव है हम। और ये देखें ये ख़तरनाक तरीके से मज को घूर रहा है और ये जानना चाह रहा है कि नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आप कौन हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इनको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो भी हैं आप बहुत मशहूर हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। देखो खालिद, कुछ पर्सनल बातें होती हैं और हर इंसान की होती हैं। इट इज़ ओके दैट आई एम अ बॉय, लेकिन सलमान खान से मुतासिर हूँ जी, क्या करूँ? ना वो शादी करता है ना मैं करता हूँ, तो रेखा भी नहीं करती है जी, आप उसको क्या प्ले गर्ल कहेंगे? जी बहरहाल शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी पार्टी अगर बनेगी तो फर्स्ट समय कुछ नज़र आता है उसके अंदर डेफिनेटली बनेगी जी, डेफिनेटली। जब भी मुझसे लोग ये पूछते हैं कि ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, तो मैं बस उनको इतना ही बता सकता हूँ जी कि आंखें खली हों या हों बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे फर्स्ट न्यूज़ का ये लाइव शो लाल हवेली से। और उसके बाद हम और काफ लीग को जानना चाहेंगे कि काफ लीग आखिर है क्या भला। बहरहाल फिलहाल यहीं तक, अगली सेशन दोबारा लगेगा किसी और। ओवर टू यू नादिया। हाँ जी, मैं यही कह रहा था जी कि आप मोबाइल पे फ़ोन किया करें, टीवी पे फ़ोन करके आप शुरू हो जाती हैं जी।